हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग आईआईटी 2014 में फिजिक्स से आए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन मोशन इन स्ट्रेट लाइन से लिया गया है, तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट एच ए पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विथ ए स्पीड u। द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल to hit the ground is n times that taken by it to reach the highest point of its path. The relation between h, u and n is। इसमें चार ऑप्शन दिया गया है, उसमें से हमें बताना है कि चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें बोल रहा है कि एक पार्टिकल को एक टावर जिसका हाइट h है, जैसा कि आप एनिमेशन में देख रहे हैं, h हाइट का एक टावर है, उसके टॉप से एक पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया जाता है। देखिए, इसको थ्रो किया जाता है तो इसमें बोल रहा है कि इसको हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने में जितना टाइम लगता है उसका n टाइम्स ग्राउंड तक पहुंचने में लगता है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, जब हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा तो उसका स्पीड जीरो हो जाएगा। हाईएस्ट पॉइंट पर स्पीड जीरो रहता है क्योंकि वहाँ डायरेक्शन चेंज होता है और वहाँ से वह डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने लगेगा। तो इसमें इनिशियल स्पीड ऑफ पार्टिकल इन अपवर्ड डायरेक्शन इक्वल टू यू है। क्वेश्चन में दिया गया है स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट जीरो हो जाएगा और सपोज स्मॉल टी इज द टाइम टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। मान लेते हैं कि जिस पॉइंट से थ्रो किया गया वहाँ से हाईएस्ट पॉइंट तक पहुँचने में इसको टाइम लगा स्मॉल टी। तो हम जानते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन में v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन और t टाइम। तो यहाँ पर v क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी, और u हमें दिया गया है, और a यहाँ पर एक्सेलरेशन, a की जगह एक्सेलरेशन की जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी g होगा, और t इक्वल टी टाइम। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ को ध्यान देना है कि हमें जो भी क्वांटिटी है उसका साइन क्या लेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, वह कैसे लेंगे। तो अगर हम जानते हैं कि कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है तो किसी भी एक डायरेक्शन को हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और उसके अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव। तो यहाँ पर हम अपर डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव। तो ये हो जाएगा v की जगह जीरो हो जाएगा, और u चूँकि अपर डायरेक्शन में है तो यह पॉजिटिव हो जाएगा प्लस, और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो g है वह डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो इसका साइन हो जाएगा माइनस, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे t से। तो इसको सॉल्व करेंगे तो जीरो इक्वल टू यू माइनस जी टी हो जाएगा, और u इक्वल टू जी टी हो जाएगा, और इससे हम t का वैल्यू निकाल लेंगे तो यह आ जाएगा u बाई जी। अब हमें मालूम चल गया, यानी जिस पॉइंट से पार्टिकल को थ्रो किया गया वहाँ से हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँचने का जितना टाइम लगा वह हमें मालूम चल गया। और क्वेश्चन में दिया गया है कि जो जिस पॉइंट से थ्रो किया गया पार्टिकल को वहाँ से हाईएस्ट पॉइंट पर गया, वहाँ से फिर हाईएस्ट पॉइंट से ग्राउंड तक आया, तो उसमें जितना टाइम लगेगा वह n टाइम्स होगा। हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने में जितना टाइम लगेगा उसका n टाइम्स होगा। तो हम मान लेते हैं कि कैपिटल T है वह टाइम है जिस पॉइंट से थ्रो किया गया वहाँ से हाईएस्ट पॉइंट पर गया फिर वह ग्राउंड तक आया, तो उसमें उसको टाइम लगा कैपिटल T। और क्वेश्चन के अनुसार कैपिटल T हो जाएगा इक्वल टू n स्मॉल t। अब हम कैपिटल T का वैल्यू निकाल लेंगे, हमें स्मॉल t का वैल्यू मालूम है, तो कैपिटल T हो जाएगा इक्वल टू एन यू बाई जी। अब हम जानते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो s इक्वल टू यू टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। s हो गया डिस्टेंस, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम और a एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर हम सभी का वैल्यू पुटअप कर देंगे। यहाँ पर भी हम साइन कन्वेंशन का ध्यान रखेंगे, तो अपर डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे और डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पर h डाउनवर्ड डायरेक्शन में है क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट से नीचे की तरफ है डिस्टेंस, तो यह हो जाएगा माइनस h इक्वल टू यू कैपिटल T प्लस हाफ, और g निगेटिव लेंगे
क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, और कैपिटल टी स्क्वायर। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो माइनस एच इक्वल टू यू, और कैपिटल टी का वैल्यू हम पुटअप कर देंगे। कैपिटल टी का वैल्यू एन यू बाई जी है, तो एन यू बाई जी माइनस हाफ जी एन यू बाई जी का होल स्क्वायर। तो यह फर्दर सॉल्व करने पर आ गया माइनस एच इक्वल टू एन यू स्क्वायर बाई जी माइनस 1/2 जी एन स्क्वायर यू स्क्वायर। यह हो जाएगा -2gh इक्वल टू 2n u स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर यू स्क्वायर। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 2gh इक्वल टू एन यू स्क्वायर n-2। तो जो हमारा ऑप्शन है वह सी ऑप्शन सही है। तो आज का वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।